इसका सुंदर नाम रखा गया सुंदरकांड। कलिकाल में जो इसको अपने घर में पढ़ता है या इसको कराता है या श्रवण करता है, दोनों के लिए। और मैं बताऊं, ये सुंदरकांड तो हमारे बाबा ने सुनने वालों के लिए ही लिख दिया संपूर्ण। अंत का तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। ये जो पुस्तक दिया हूं ना, तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, भक्तों के सहयोग से ये पुस्तक वितरित करता है। और एक सुंदर सा मेरा मणि का नाम, भाव का नाम, और जिसके घर में मैं पाठ करता हूँ, ये जलता हुआ राम दरबार देता हूँ। मन में ऐसा भाव हुआ कि मैं घर घर जाकर के मंदिर बनवाऊं, लेकिन परमात्मा ने इतना सक्षम नहीं दिया। लेकिन मेरा मन हुआ कि हम राम मंदिर बनवा के रहेंगे, चाहे कैसे भी हो जाए। मैंने एक विचार किया कि छोटा सा राम दरबार चलता हुआ, जिसके घर में पाठ करे उसके घर में ये राम मंदिर हम लगवा देंगे। नित्य वो उठ करके प्रणाम करेगा और भगवान हमारी जो मन की भावना है उसको पूर्ण करेगा और भक्त सुंदरकांड या राम जी के चरणों में प्रीति लगाएगा। देखो मेरी मनोकामना पूर्ण हुआ। सच्चे भाव से अगर ये राम कथा को मैं कह रहा हूँ तो मेरे बाबा ने लिखा है, जो भी प्राणी इस कलिकाल में सच्चे मन से निष्कपट भाव से इस परमात्मा का नाम का गायन करेगा, कथा सुनाएगा और सुनेगा, और सुनने वाला जो कहेगा और जो सुनेगा वो प्रभु के चरणों में प्रीति लगाएगी, उसके लिए संसार के जो कष्ट है एकदम से निवारण कर देंगे मेरे प्रभु। मन कामना सिद्धि नर पाया, मन कामना सिद्धि नर पाया, हमारा कोई भाव नहीं। मेरा भाव हुआ कि भला करो भगवान, सबका भला करो, सबके जन कल्याण के लिए ये कार्यक्रम लेके चला हूं। और परमात्मा के चरणों में उसका, जब उसने हमारे इस शरीर को देते समय हमसे कोई टैक्स नहीं लिया, हमसे कोई कर नहीं लिया, हमसे कोई उसने कोई हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया, तो मेरे मन में एक सुंदर सा भाव हुआ कि मैं भी अपने शरीर के द्वारा इस प्रभु का जो नाम का गायन करूंगा और लोगों से गवाऊंगा। ये धर्मार्थ भाव से गाऊंगा। ये जो आप लोग पैसा देते हो ये धर्म में लगता है। पहले तो इन लोगों को मैं देता हूँ जो हमारे यहाँ भक्त करते हैं, जो दक्षिणा देते हैं, इन लोगों को देने के बाद जो बचता है वो धार्मिक कार्यों में, अभी तो हम साल में एक बार बड़ा महोत्सव मनाते हैं, उसमें 1.5-2 लाख का खर्चा आता है। पुस्तक आज जो छपवाते हैं इसमें भी लगता है। ये राम दरबार खरीदता हूँ इसमें भी लगता है। आज में लगाता हूँ। हमने अपने मन में सोच लिया है कि जो धर्म के प्रचार के द्वारा धन आएगा परमात्मा के चरणों में ही लगेगा, प्रभु के कार्य में ही लगेगा। ये भाव से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज वो परमात्मा मेरे इस भाव को सुना, मेरे मन कामना को सिद्ध किया, मेरे मन कामना को पूर्ण कर रहा है। और ये हमारे साथी लोग बताएंगे कि निरंतर नित्य आज तो 2 है, कल भी किया, आज 2 जगह करूंगा, कल भी है, ऐसे निरंतर तक पूरे मास तक हमारा ये कार्यक्रम निश्चित हो गया है। ये किसकी कृपा है? बिना उसकी कृपा के नहीं है। तो मन कामना उसके लिए क्या कहते हैं? कहानी सुनाइया ना सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। क्योंकि ये जो सुंदरकांड का पाठ आज इन्होंने किया हमारे राधे श्याम
एक लंकनी ने हमारे हनुमान जी को यही तो उनको ज्ञान प्रदान किया कि प्रभु नगर की जय हनुमान जी ने थोड़ी सी भूल की थी जब लंका में प्रवेश किए और मच्छर के समान अपना रूप धारण किया, उस समय अपने इष्ट देव को बता दिया। पंडित जी बैठे हैं इसलिए थोड़ा अगर कोई मिस्टेक होती क्षमा करना, क्योंकि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, तो परमात्मा की कृपा से आप लोगों तक समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर कोई शब्दों में त्रुटि हो तो उसको आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप हमें क्षमा करिएगा। मसक समान रूप थोड़ी सी भूल कर मच्छर का समान रूप धारण कर लिया और यहाँ हमारे रघुनायक जी का सुमिरन नहीं किया। यहाँ पर किसका सुमिरन किया? नरसिंह का, नरसिंह अवतारी हरि का इन्होंने सुमिरन किया। वही निशाचरी कहती है जान नहीं मरम चोर भी बना दिया। आप भले हमको मारा, इससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तात सर्ग वर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनता ही सकवनी जो सुख न सत्संग। परमात्मा के दूत को बात मोर अति पुण्य बहुता देखो मैंने राम कर दूता। आपके दूत को देख करके उसने अपने सारे स्वर्ग अपवर्ग के सुखों को भूल करके जो परमात्मा के दर्शन किया उसको सब कुछ मिल गया। ऐसे भाव से वो हमारे हनुमान जी महाराज जी को ज्ञान प्रदान करती है।